गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी नारे के साथ हर साल भगवान श्री गणेश को विदाई दी जाती है और विदाई का पल नज़दीक आ चुका है। ये वक्त है भगवान गणेश के प्रतिसाद देने का और निश्चित रूप से जो 11 दिन तक भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई है उसका प्रतिसाद भगवान श्री गणेश अपने आशीर्वाद के रूप में देते हैं। लेकिन दुर्ग भिलाई में एक संस्था ऐसी भी है जो उन समितियों को प्रतिसाद देती है जो निश्चित रूप से अपने इन 11 दिनों में भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आस्था रथ सांस्कृतिक मंच की, जो पिछले 8 सालों से लगातार उन समितियों को पुरस्कृत कर रहा है जो अपने विशेष पूजा के लिए पहचानी जाती हैं। मेरे साथ समिति के कुछ सदस्य भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के इस बार का आयोजन रहेगा, किस तरह से चयन किया जाता है, जो समितियां रहती हैं वो जो आयोजन रहता है उनको उसको लेकर। देखिए, आस्था रथ सांस्कृतिक मंच जो है वो पिछले 8 वर्षों से ये आयोजन कर रहा है। हमारा उद्देश्य यही था ये आयोजन के पीछे कि जिस तरह से गणेश उत्सव की यहाँ पर परंपरा चल रही है उनको एक मंच देना। नांदगांव और रायपुर में तो हम झांकियाँ ज़रूर देखते थे, लेकिन भिलाई में ये कमी कहीं ना कहीं महसूस होती थी और इसके बाद ही हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जो तमाम समितियाँ हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया जाए। और इस दौरान हमारे साथी बने एक तरह से हुड़को महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल है, न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति है, इसके अलावा बी मार्केट और ए मार्केट और साथ ही साथ चौपाटी की जो समितियाँ हैं उनका हमें साथ मिला और हम लोगों ने एक नई परंपरा यहाँ पर शुरू की और आज 8वां वर्ष है यहाँ पर और ये आयोजन धीरे धीरे भव्य रूप लेता जा रहा है। और जो समितियाँ होती हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो समितियाँ हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, गणेश उत्सव जो आयोजन कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना। और हम अलग अलग जो है प्रतिमाओं में और पंडालों में और अलग अलग कैटेगरीज में ये पुरस्कार देते हैं। इसके अलावा एक खास बात ये है कि हम लोगों ने 2 वर्गों में जो है ये पूरा जजमेंट हम करते हैं ताकि जो बड़ी समितियों के साथ साथ जो छोटी समिति है उन्हें भी मौका मिल सके सम्मान जीतने का। जी, किस तरह के जो इस बार का जो चयन किया गया है, किन बिंदुओं के आधार पर किया गया है और कौन कौन सी ऐसी समितियां जो इसमें स्थान प्राप्त कर पाई? देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें सीक्रेट होती है, शाम को जजमेंट होगा तब मालूम चलेगा कौन सी समिति जीतती है और किसे कौन सा पुरस्कार मिलता है। लेकिन जो जजमेंट का आधार होता है वो विभिन्न आधार होते हैं। जैसे हम स्पॉट में जाके जब जजमेंट करते हैं तो किस तरह से मूर्तियाँ स्थापित की गई है, मूर्ति की जो थीम है और इसके अलावा खूबसूरती है और इसके साथ ही साथ जिस जगह पर भगवान श्री गणेश को स्थापित किया गया है वहाँ पर किस तरह की साज सज्जा है, जो कल्चर को जो लोग बढ़ावा देते हैं उस पर भी हम अलग मार्किंग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो झांकियाँ यहाँ पर पहुँचती है उस झांकी के आधार पर भी हम अलग जो प्राइस है वो एक अलग कैटेगरी हम लोगों ने रखी हुई है। जी, तो गणेश समितियों को इस बार भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा बल्कि आस्था रथ का साथ भी मिलेगा और वे उन्हें मोटिवेट करेंगे और एक सम्मानित करेंगे ताकि वे आगे भी इस तरह से और अधिक बड़े आयोजन कर सकें। आप सर किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को? हुड़को महाराज सांस्कृतिक मंडल से है, हमारा 24वां वर्ष है। आस्था सांस्कृतिक मंच से हम लोग हर समय आते हैं और बहुत अच्छा इनका फंक्शन रहता है। अलग अलग प्रकार से इन लोग प्राइज़ रहते हैं, किसी की सजावट रहता है, किसी का डेकोरेशन रहता है, किसी के पूजा में रहता है, सब प्रकार का इन लोग सभी को प्राइस कुछ ना कुछ देता है। 2 ग्रुप बोले वो सही बोले उन्होंने, एक बच्चों का रहता है कि बड़े लोगों का रहता है। तो बड़े लोगों में तो हुड़को है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 10 है, सेक्टर 1 है और बाकी जितने भी गणेश है सबको है, मतलब सभी सम्मिलित होते हैं इस ग्रुप में। सबको इंतज़ार रहता है कि यहाँ आस्था मंच में जाए और एक बार इनके मंच के सामने से जाए तो सबको, और जितने भिलाई के दर्शक हैं यहाँ आके खुद ही देखते हैं जो नहीं देख पाए। आस्था मंच का ये जो प्रयास है पिछले 8 सालों से चल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं और कैसा लगता है आपको? जो एक प्रयास ये जो प्रयास है बहुत ही अच्छा प्रयास है इनके द्वारा जो किया जा रहा है। जैसे हम लोग हुड़को महाराज सांस्कृतिक मंडल में जो लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को मूर्तियां स्थापित करने का जो मौका देते हैं, हमारा जो उद्देश्य रहता है लोगों को जोड़ना, वो जोड़ने का प्रयास तो हम लोग वहाँ कर ही रहे हैं। और आस्था वाले भी इसी की पहल में और आगे बढ़ते हुए जितने भी भिलाई ग्रुप की जो संस्थाएँ हैं उन लोग को भी आपस में जोड़ने का, जो झांकी के द्वारा जो जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को और आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय और हम इसकी सराहना करते हैं। तो आस्था रथ का ये प्रयास लगातार जारी है, 8वां वर्ष है ये इस वर्ष। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आस्था रथ जो सांस्कृतिक मंच जो है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक तरफ से स्टेज तैयार हो रहा है, बड़े बड़े बॉक्स लग रहे हैं और वो तमाम यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि झांकियों का स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया जा सके और इस पल को अविस्मरणीय बनाया जा सके।